हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा फॉर डेली नोटिफिकेशन अपडेट। इंस्टाग्राम पे मैंने कल इवनिंग के एग्जैक्ट डीएम थॉट को मेंशन किया हुआ है। आप जाइए वहां पर चेकआउट करिए, आपको वहां पर स्टोरी के फॉर्म में एग्जैक्ट डीएम के थॉट आपको मिलेंगे। और उस टाइम की एनर्जी शिफ्ट हो रही थी वो मैंने टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट कर रखा है। जिन लोगों ने इंस्टा पेज को फॉलो कर रखा है उन लोगों ने देखा भी है और देख जा मतलब समझ भी रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इंस्टा को फॉलो नहीं करा, आप इंस्टा को फॉलो जरूर कर लेना, ताकि आपको भी पर टाइम एनर्जी शिफ्टिंग का पता चलता रहे और एनर्जी आपकी किस तरफ जा रही है, आपको किस में काम करना है वो आपको पता चलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की डीएम डीएफ करंट एनर्जी से। फर्स्ट स्टार्ट करता हूं मैं डीएम एनर्जी से। तो लास्ट चैलेंज जिसने मेरी सुनी होगी, तो वहां पर जैसा मैंने मेंशन किया हुआ था कि परसों अगर मैं नाइट की बात करता हूं तो डीएम वांट्स टू इंटीमेट विद हर डीएफ, बट डीएफ ने कहीं ना कहीं अपने डीएम को इस रिश्ते का स्पिरिचुअल मीनिंग समझाया। इस रिश्ते में इन चीजों से ऊपर उठकर अपनी एनर्जी को हाई करने का महत्व समझाया और रिश्ते को स्पिरिचुअल वे में डीएम के सामने प्रेजेंट करा। लेकिन डीएम कहीं ना कहीं मेटरलिस्टिक वर्ल्ड से डील करता है, फिजिकल वर्ल्ड से डील करता है, तो वो डीएम उतनी जल्दी उस बात को एडजस्ट नहीं कर पाया और धीरे धीरे एंगर की एनर्जी टर्न हो गई थी। ये मैंने लास्ट शेयरिंग में मेंशन किया था। उसके बाद क्या हुआ, उस एनर्जी को डीएफ भी मिरर करने लगी। तो कल अगर मैं दिन की बात करूं तो डीएम भी एंगर की एनर्जी में था, डीएफ भी एंगर की एनर्जी में थी। लेकिन वही होता है कि डीएम ज्यादा टाइम एंगर की एनर्जी में नहीं रह सकता। तो डीएम की एंगर की एनर्जी धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हुई और उसको ये लगा कि चलो ठीक है, अगर उसकी खुशी यही है तो उसकी खुशी में मान जाते हैं। उन चीजों को डीएम ने अपने आप को समझाया और अपनी तरफ से अप्रोच करके, अगर आप 3D में कांटेक्ट में हैं तो ये चीज आपने 3D में देखी होगी, या अगर आप एनर्जी वाइज 5th D कांटेक्ट में हैं तो आपने उन चीजों को एनर्जी वाइज फील करा होगा कि डीएम ने अपनी तरफ से एनर्जीज डीएफ की तरफ बढ़ाई। तो जब डीएम ने डीएफ की तरफ एनर्जी बढ़ाई तो डीएफ भी धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई और एंगर की एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई। इस वजह से क्या हुआ, दोनों एक नॉर्मल सेट पैटर्न में आ गए, अपने प्रॉपर फॉर्म में आ गए और एक लविंग एनर्जी क्रिएट होने लगी। डीएम बिहेव लाइक अ चाइल्ड एंड डीएफ भी बहुत खुशी खुशी अपना एनर्जी वाइज डील कर रही थी। ये मैं अगर बात करूं तो ये इवनिंग की 4 से लेकर 7 के बीच का टाइम है, 7 7:30 का। लेकिन उसी बीच क्या होता है, डीएफ अनइंटेंशनली या बोलू अननोइंगली, डीएफ ने क्या करा है, थॉट लेवल पर डीएम को ट्रिगर देने का काम कर दिया। अब इसमें दो चीजें मेंशन है। मैंने क्यों बोला कि डीएफ ने अननोइंगली और अनइंटेंशनली ये चीज करी है, क्योंकि रीजन है डेविल अटैक। डीएफ डील कर रही है क्राउन चक्रा पे डेविल अटैक से, जिसका मिरर आ रहा है डीएम पे भी। दोनों इस टाइम क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। तो माइंड से निगेटिव होना, ओवर थिंकिंग होना, ये लाजमी है। और इस टाइम आपको हेडेक की भी एनर्जी फील होती होगी, 2 3 दिन से मैंने बताया भी था। तो इस वजह से डीएफ ने थॉट वाइज डीएफ डीएम को ट्रिगर दे दिया। अब क्या हुआ, डीएम मैनुपुलेट होना स्टार्ट हो गया, डीएम ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। डीएम के थॉट क्या जनरेट होने लगे, मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूं कि सच में इस जर्नी में हम दोनों मिल पाएंगे कभी या नहीं मिल पाएंगे, या हम सिर्फ इस जर्नी में कर्मा को बर्दाश्त करने आए हैं। अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं ये पूरी जिंदगी जीऊंगा कैसे, क्योंकि दूसरा तो और कोई ऐसा इस लाइफ अर्थ में है नहीं कि मुझे इतना सुकून दे पाए, इतना शांति दे पाए। देखिए एक बात तो बिल्कुल सच है कि डीएम लाख अपनी खुशियों को इस 3D वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी खुशियां कहीं भी नहीं है। उसकी डीएफ के अलावा किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि डीएम को लाइट फील करा सके, इस 3D वर्ल्ड में अच्छा फील करा सके। डीएम को जैसे जैसे डीएम अवेकन होता जाता है ना, उसके पता चलता जाता है कि सामने मेरी लाइफ में जितने भी, यहां तक कि फैमिली मेंबर भी है, ये मेरी लाइफ में एनर्जी वैम्पायर का काम कर रहा है। ये केवल और केवल मुझे एनर्जी को खा सकते हैं, मुझे हील नहीं कर सकते। तो डीएम के माइंड में कहीं ना कहीं यही एनर्जी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। डीएम का पेन बढ़ना स्टार्ट हो गया हार्ट पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डीएम की कल शाम की अगर मैं एनर्जी बताऊं तो बहुत पेनफुल, कि डीएफ अगर मुझसे दूर रही या हम जिंदगी में कभी एक साथ यूनाइट नहीं हो पाए, मैरिज में नहीं आ पाए, तो मेरा क्या होगा।
क्या इस जर्नी ऐसे ही खत्म होगी? क्या हम कभी नहीं मिल पाएंगे? क्या बस हम दोनों एक दूसरे के साथ कर्मा भुगतने आए हैं? क्या हम बस ऐसे ही एक लाइफ टाइम एक दूसरे की एनर्जी पिक करते रहेंगे और अंदर अंदर घुटते रहेंगे? सेम चीज डीएफ ने मिरर करना स्टार्ट करी। माइंड नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, और दोनों को पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को बेपनाह मिस कर रहे हैं। दोनों को दर्द वो फील हो रहा था। डीएफ को डीएम का दर्द फील हो रहा था और डीएम को डीएफ का दर्द फील हो रहा था। अब मैटर करता है कि आप दोनों के केस में आप दोनों कितना अवेकन है, कितना ज्यादा आप लोग एनर्जी को पिक कर पाते हैं। लेकिन कल अगर मैं ऐसी बात करूं तो जैसा नहीं होता है, हम एक सीन देखते हैं जिसमें शिव विलाप करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। कल डीएम का पेन उस तरीके का था। साइलेंट पेन था डीएम का। अंदर अंदर कलेजा फट रहा था, दो हिस्सों में बट रहा था। किसी से इंसान कह नहीं पा रहा था, लेकिन इतना ज्यादा घुटन थी ना, ऐसा लग रहा था जान निकल जाएगी। और डर केवल एक, कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। क्या यही हमारी एंडिंग है? क्या बस इसी तरीके से, इसी को ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं कि एक दूसरे को जान लो, एक दूसरे को समझ जाओ और फिर उसके बाद अलग हो जाओ और जिंदगी भर दर्द झेलने के लिए तैयार रहो? डीएम घुट रहा था और डीएम को ऐसा भी लग रहा था कि डीएफ अपनी लाइफ में खुश है। ये निगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, कि शायद डीएफ को उतनी जरूरत नहीं है मेरी जितनी मुझे उसकी जरूरत है। कल डीएम अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहा था, लेकिन पता है क्या, दोनों को उतनी जरूरत है। डीएफ को भी उतनी जरूरत है और डीएफ भी एनर्जी वाइज इस एनर्जी को पिक कर रही थी। डीएफ को ऐसा लग रहा था कि डीएम अपनी लाइफ में बहुत खुश है, मुझे ऐसे ही दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। डीएम को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस जर्नी में मुझे फर्क पड़ रहा है। कल मिररिंग बहुत हो रही थी, मैंने स्टोरी में अपलोड करा है। मतलब अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रैफिक में देखेंगे चारों तरफ मिरर नंबर से भरे हुए। कल शाम की मैं बात करूं, मैं ट्रैफिक में था, चारों तरफ मिरर नंबर दिख रहे थे, केवल और केवल मिरर नंबर, हर जगह मिरर नंबर भरे पड़े। मैंने कुछ नंबर मेंशन भी किए हुए हैं, आप लोग देखना जाकर वहां पर। तो मिररिंग थॉट में बहुत हो रही थी और वो एनर्जी पता है, वैसे ही डीएम धीरे धीरे घुट घुट कर कहीं ना कहीं सो गया। डीएफ ने भी वो पेन बर्दाश्त करा और एक मतलब एहसास में ये था कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन 3D वर्ल्ड में, फिजिकल फॉर्म में पेन बहुत था हार्ट में। रोने की एनर्जी, बहुत ज्यादा इमोशन एकदम हार्ट चक्रा पे उभर कर आ गए थे। लेकिन अगर आप अवेकन हैं, अगर आप उन चीजों को अवेयर हैं, तो कल रात में जब डीएफ और डीएम दोनों इस दर्द से जूझ रहे थे, तो यूनिवर्स और डिवाइन दोनों ये साइन दे रहे थे कि तुम दोनों एक होने के लिए बने हो, तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाएगा। ये हो सकता है कि कल रात में जब आप इस एनर्जी से डील कर रहे हो तो आपने कुछ ऐसे पोस्ट, ऐसे वीडियोस देखे हो, क्योंकि यूनिवर्स और डिवाइन ने कल दोनों लोगों ने सपोर्ट सिस्टम बनने का काम करा है। क्योंकि देखिए, डीएमओ या डीएफ है तो दोनों डिवाइन के बच्चे, डिवाइन का ही पार्ट। और भगवान कभी भी अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकते। तो भगवान क्लियर कह रहे थे कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम दोनों को मिलाने का काम करूंगा। मगर ये 3D शरीर है जो मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जब हम बॉडी फॉर्म में होते हैं ना, तो ये जो हमारे साथ माइंड जुड़ा होता है ना, ये हमारी बहुत ऐसी तैसी करता है। तो इस वजह से हम भगवान को भी डिनायल मोड पे ले जाते हैं कि पता नहीं सच में होगा या नहीं होगा। यहां पर आपका काम आता है सरेंडर। जितना आप सरेंडर रहेंगे और जितना आप एक्सपेक्टेशन छोड़ेंगे, उतना आपको पेन कम होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हमेशा हमारे पेन का कारण बनती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कल रात से आज की एनर्जी में है। एनर्जी हार्ट चक्रा में, एनर्जी रिंग के फॉर्म में फंसी हुई है। अगर आप इस चैनलिंग को सुन रहे हैं, चैनलिंग सुनते सुनते फील करिए, आपके मिड ऑफ द हार्ट चक्रा आपको एक एनर्जी फील होगी जो कि रिंग के फॉर्म में आपके हार्ट चक्रा में फंसी हुई है। एनर्जी सोलर से ऊपर उठ रही है, बट हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है कल रात में, जिस वजह से एनर्जी प्रॉपर फ्लो नहीं कर पा रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी हार्ट चक्रा से सोलर प्लेक्स चक्रा के बीच में फंस गई है। अब एनर्जी ऊपर फ्लो नहीं कर पा रही है तो वो रिवर्स बैक हो रही है, रिवर्स बैक हो रही है तो सोलर प्लेक्स चक्रा में एनर्जी ओवर हो रही है। रिजल्ट ये हो रहा है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, मोशन प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर
पेट बहुत ज्यादा फूल रहा होगा, गैस्ट्रिक इशू आ रहे होंगे, और हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से हार्ट में पेन तो हो ही रहा है कल रात से। तो यहां पर आप अगर इस एनर्जी से राहत पाना चाहते हैं तो आज आप हार्ट चक्र हील जरूर करें। इसके लिए यम की चैंटिंग करिए। आज आप यम की चैंटिंग जितना करेंगे, एनर्जी का फ्लो जितना आप ओपन करेंगे, उतना आपको रिलैक्स फील होगा। क्योंकि जब हार्ट चक्र जो ब्लॉक्ड हुआ है कल, वो जब ओपन हो जाएगा तो एनर्जी प्रॉपर फ्लो करने लगेगी। तो ये जो एनर्जी सोलर प्लेक्स में ओवर हो रही है, ये ऊपर उठने का काम करेगी। तो ये होगा, एनर्जी एक प्रॉपर वे में फ्लक्चुएट करेगी और आपको रिलैक्स फील होगा। अब एनर्जी ओवर हो रही है, इसका इफेक्ट आपके सोलर प्लेक्स के साथ साथ रूट में भी जा रहा है। ईगो आ सकती है आपके अंदर, डीएम साइड की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि एनर्जी ऊपर जा नहीं रही है तो वो रिवर्स बैक कर रही है। जब ऊपर फ्लो ही बंद है तो कहां जाएगी। तो आज आप हार्ट चक्रा हीलिंग करिए, साथ में यम की चैंटिंग करिए, ये आपको राहत देगा। अगर आप 7 चक्रा डेली करती हैं तो उसमें यम की चैंटिंग जरूर करिए, अलग से सेपरेटली 15-20 मिनट जितना कर सकती है, उससे आपको राहत मिलेगी। तो ये है इंपॉर्टेंट चैनलिंग जो आज की एनर्जी वाइज है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आपको डील करना है, तो आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन कर सकते हो। डेविल अटैक बराबर हो रहे हैं, डेविल अटैक से बचकर रहिए। जितना आप निगेटिव होते जाएंगे, डेविल अटैक बढ़ते जाएंगे, ट्रिगर बढ़ते जाएंगे। तो इस टाइम आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। और ये जो आपके माइंड में आ रहा है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी कभी पूरी नहीं होगी, डीएम कुछ नहीं और छोड़ देना चाहिए, ये केवल और केवल डेविल अटैक आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। बाहर आइए इनसे। केवल और केवल आपकी क्राउन चक्रा के इल्यूजन का इफेक्ट है, जो आपकी कंटिन्यू एनर्जी को क्राउन चक्रा से लीक कराया जा रहा है और आपको निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करा जा रहा है। तो अगर आप इस चैनलिंग में सुन रहे हैं और इस टाइम आप पूरी तरीके से अपनी जर्नी में फोकस्ड है, तो आपको रिवर्स बैक नहीं जाना है, आपको अपनी एनर्जी को हाई करना है। इन इल्यूजन्स को तोड़िए, बाहर आइए, फंसिए मत इसमें। क्योंकि 0 से 2 किलोमीटर तक जर्नी आप पूरी करेंगे और वापस से 0 में पहुंच जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और जर्नी भी स्टक होगी। तो यहां पर आपको चीजें समझने की जरूरत है, ना कि परेशान होने की। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर करिए। हनुमान बाबा की एनर्जी, देवी आदि शक्ति, भगवान शिव की एनर्जी हमेशा आप सभी के साथ रहे। आप सभी का जल्द से जल्द यूनियन हो, आप सभी अपनी लाइफ में सारे अबेंडेंस, सारी ग्रोथ को रिसीव करें। लेकिन इन चीजों को ग्रैब करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान हाई वाइब्रेशन में होता है, बैलेंस मोड में रहता है, लेकिन इस 3D में अपनी एनर्जी को बर्बाद करके रिवर्स अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो आपके लिए तो प्रॉब्लमेटिक बनता है, मेरे लिए भी बनता है। क्योंकि शिव को कभी पसंद नहीं आएगा कि शक्ति पीछे हो। शिव को शक्ति बराबर चाहिए, ना आगे ना पीछे। ठीक है, तो यही एनर्जी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।